अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीपी अकेडमी। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे वेव से रिलेटेड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से तसलसल रखता है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि साउंड की स्पीड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कोई टाइम वेस्ट किए बगैर तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला फैक्टर जो हम चेक करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड उस पर डिपेंड करती है या नहीं करती, वो है प्रेशर। तो देखते हैं प्रेशर क्या फ़र्क डालता है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। तो स्पीड ऑफ साउंड का हमारे पास फार्मूला ये है जो लैपलेस ने करेक्शन करके निकाला था। एमआई ओवर डेंसिटी, ये पी प्रेशर है, ये आपकी डेंसिटी है। अब देखिए, अगर प्रेशर को 2 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी डेंसिटी भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए प्रेशर 1 टाइम बढ़ेगा, डेंसिटी भी 1 टाइम। प्रेशर 2 टाइम बढ़ेगा, डेंसिटी भी 2 टाइम। अब मैंने एग्जांपल के लिए प्रेशर को 2 टाइम इंक्रीज़ कर दिया, जिससे डेंसिटी 2 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी आपका फार्मूला वैसे ही आ गया जैसे पहले था। इसका मतलब है V इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। जो स्पीड है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। प्रेशर को कम करें या प्रेशर को ज़्यादा करें तो स्पीड ऑफ साउंड वैसे की वैसे रहेगी। तो अब हम इफेक्ट देखते हैं डेंसिटी का। अब डेंसिटी के इफेक्ट कैसे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शर्त आ जाएगी कि प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वरना यही वाली सिचुएशन हो जाएगी। अगर प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा। अगर प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा तो ये फैक्टर आपके पास पहले ही कांस्टेंट है, तो आइए पी कांस्टेंट रख दिया, जिसकी वजह से कांस्टेंट इक्वल ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड का इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा स्केयर ऑफ डेंसिटी के साथ। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया, स्पीड ऑफ साउंड इज़ 4 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन मीडियम में आवाज़ की रफ्तार ऑक्सीजन मीडियम के निस्बत 4 गुना ज़्यादा होती है। उसकी वजह यही है, जो ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 गुना ज़्यादा होती है। जब ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, और हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होती है। हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है वो आपके पास है टेम्परेचर। अब देखते हैं टेम्परेचर के बढ़ाने से या कम करने से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। हम कंसीडर करते हैं हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। अब देखिए, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं हमें चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। अब डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी आपकी कम हो गई, डेंसिटी में कमी आ गई, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है दोनों में। डेंसिटी में जैसे ही यहाँ पे कमी आई तो डेंसिटी में कमी आने से आपकी जो स्पीड है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, उसमें इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ से रिज़ल्ट ये निकला कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से आपकी स्पीड में इजाफा कैसे होगा, वो इजाफा कैसे हुआ वो ट्रैक मैंने आपको बता दिया। पहले वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो स्पीड में इजाफा हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब आपने टेम्परेचर को डिस्कस करना है तो आपने प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, अदरवाइज आपके ये रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो थर्ड फैक्टर वो आपकी ह्यूमिडिटी है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी मीडियम में ह्यूमिडिटी आ जाएगी, नमी आ जाएगी, उस नमी की वजह से आपकी डेंसिटी में कमी आ जाती है। जैसे ही डेंसिटी में कमी आएगी तो कमी आने से आपको पता है कि आपकी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज़ होती है। यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला है Vt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 T। वी नॉट आपके पास वही स्पीड ऑफ साउंड है जो लैपलेस ने करेक्शन करके फाइंड की थी, वो है 332 मीटर पर सेकेंड। ये T टेम्परेचर है जिसे हम डिग्री सेंटीग्रेड में मैयर करेंगे या डिग्री सेल्सियस में मैयर करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी। सिंपल आप यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ये फार्मूला आपको बता देगा कि इतनी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ हो जाएगी। 2 पे चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे 2 पुट कर दें। 3 पे करना चाहते हैं, यहाँ पे 3 पुट कर दें। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, फलां टेम्परेचर पर इतनी स्पीड ऑफ साउंड है तो बताएं इतने टेम्परेचर पर कितनी स्पीड ऑफ साउंड होगी। तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट T1 ओवर T2। आपको कहा जाएगा कि T1 टेम्परेचर पर V1 स्पीड है, एनी वैल्यू वो सपोज कर देगा। बताएं T2 टेम्परेचर पर कितनी स्पीड होगी, तो अब यहाँ से V2 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि बताएं V1 V2 स्पीड्स है, T2 टेम्परेचर है, बताएं T1 टेम्परेचर कितना होगा। तो इस फार्मूले से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं इन चारों में से। अगर 3 वैल्यूज दी हुई तो चौथी आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे।
जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सुपर पोजिशन। इसका हम आइडिया लेते हैं सुपर पोजिशन क्या होती है। देखिए आपके पास दो वेव्स मैंने यहाँ पे ड्रा की हैं। जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा वेव्स मीडियम में किसी एक मकाम पर इकट्ठी हो जाती हैं, जब वो इकट्ठी होती है तो क्या होता है, जैसे इस कंडीशन में ये दोनों एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो गई। जैसे इकट्ठी हुई, ये क्रस्ट का डिस्प्लेसमेंट आपस में ऐड हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। रफ का डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा, इस तरह क्रस्ट का डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा। जितनी भी वेव्स है वो मिलके एक बड़ी वेव बना लेंगी। उन तमाम के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट्स भी कह सकते हैं। ये वाला इसके अंदर ऐड हो गया, ये वाला इसके अंदर ऐड हो गया, ये वाला इसके अंदर ऐड हो गया। इसे हम कहते हैं सुपर पोजिशन। ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब दोनों वेव्स एक मीडियम में किसी एक मुकाम पर आके इकट्ठी हो जाएं, मिल जाएं, ये तब पॉसिबल है। अच्छा याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐड हों, ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। किस कंडीशन में, देखिएगा अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर आ जाए, जैसे यहाँ पर है, इस क्रस्ट इसका ट्रफ आ गया और इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट आ गया, आपके पास जो रिजल्टेड वेव बनेगी वो कुछ भी नहीं बनेगी। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड्स इक्वल हैं, अगर इक्वल नहीं है तो जितने कैंसिल हुए वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचेगी वो आपके पास एक वेव बन जाएगी। तो इनको इंशाल्लाह डिटेल से हम पढ़ेंगे। सुपर पोजिशन में हम तीन फिनोमेनन्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे, नंबर 2 हम बीट्स को डिस्कस करेंगे, नंबर 3 हम स्ट्रेची वेव्स को डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, बीट्स सुपर पोजिशन की वजह से बनती हैं, इंटरफेरेंस सुपर पोजिशन की वजह से होती है, स्ट्रेची वेव्स भी सुपर पोजिशन की वजह से होती हैं। कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। इंटरफेरेंस में जब वेव्स आपस में एक जगह पर मिल रही होती है, सुपरपोज कर रही होती है, तो वहाँ पे कंडीशंस और होती हैं। बीट्स वाली सूरत में कंडीशंस और होती हैं, स्ट्रेची वेव्स वाली सूरत में कंडीशंस और होती हैं। इंशाल्लाह हम इन तमाम कंडीशंस को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।